सुन लीजिए, ट्रेन प्रॉब्लम्स, व्हाई डू वी राइट ट्रेन प्रॉब्लम? इज इट समथिंग डिफरेंट? नो, इट इज नॉट डिफरेंट, इट इज अगेन अ पार्ट ऑफ स्पीड टाइम डिस्टेंस, ओके। लेकिन हम ट्रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे ट्रेन का जिक्र है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे नॉर्मल क्वेश्चन में ट्रेन नहीं आएगा, जहां पे मैं कार लिखता हूँ वहां पे मैं ट्रेन भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये स्पेशल प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जो बात होती है दैट इज क्रॉसिंग टाइम, दैट इज क्रॉसिंग टाइम, ओके, ठीक है, एंड क्रॉसिंग ऑफ ट्रेन्स की बात की जाती है। क्या की जाती है? क्रॉसिंग ऑफ ट्रेन्स की बात की जाती है, यानी जहां पे तुम्हें बोला जाएगा कब ये क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। तो जब क्रॉस करते हैं पहले हमें दो चीजें समझना है। पहले हमें समझना है कि क्रॉस कहते किसको, ठीक है, वालेकुम सलाम। पहले हमें देखना है क्रॉस किसको कहते हैं, व्हाट वी एग्जैक्टली मीन बाय क्रॉस। उसके बाद जब हम क्रॉस सीख लेंगे कि क्रॉस करना किसको कहते हैं, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ट्रेन कर्व किसको हो रही है क्रॉस। जैसे आपने क्या लिखा हुआ होता है, आप लिखते हैं कि ट्रेन ने एक क्या कहते हैं इसको, ऑब्जेक्ट को पास किया, छोटे से ऑब्जेक्ट को, जैसे टी स्टॉल हुआ, मैन हुआ, पोल हुआ, अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है, कार हो गई, स्कूटर हुआ, ऐसी छोटी छोटी चीजें उनको क्रॉस कर रही है। बीच में आपका ऑब्जेक्ट्स में आ जाता है, आपने लिखा सर हमने ब्रिज को क्रॉस किया, दूसरा आता है आपने प्लेटफॉर्म क्रॉस किया, कभी आता है आपने टनल क्रॉस की, है ना, ठीक है, या कभी आता है आपने दूसरी ट्रेन को क्रॉस किया, ओके। यही चीजें तुम्हें दी जाती है सवाल में, ट्रेन क्रॉसेस। इसमें भी दो चीजें हैं अगर आप देखेंगे, एक तो मैंने यानी पहले ऑब्जेक्ट जो लिखे, मैंने वो ऑब्जेक्ट्स लिखे जिनकी लेंथ कंसिडरेबली कम है एज कंपेयर टू ट्रेन, यानी इन ऑब्जेक्ट्स को तुम ऑलमोस्ट अज्यूम कर सकते हो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है। क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब है इनकी लेंथ ऑलमोस्ट जीरो है एज कंपेयर टू ट्रेन, क्योंकि ट्रेन काफी लंबी होती है और इनके डायमेंशंस आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। किनके डायमेंशंस? टी स्टॉल, मैन, पोल, कार, स्कूटर, all of these small things you can neglect their width and you can neglect their length. Do you understand? You can neglect their dimensions as compared to train, क्योंकि उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा चीज होता है ब्रिज, प्लेटफॉर्म, टनल, ट्रेन। इसमें क्या है? इसका मतलब हो गया कंसिडरेबल लेंथ। ये क्या है? कंसिडरेबल लेंथ, यानी वो लेंथ जो तुम्हें कंसिडर करनी ही करनी है, यानी लंबे ऑब्जेक्ट्स है, इनकी लेंथ तुम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनकी लेंथ जो है कंपेरेबल है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन लेंथ। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो दो चीजें हो गई, यानी ट्रेन जब क्रॉस करेगी पॉइंट ऑब्जेक्ट को, ट्रेन जब क्रॉस करेगी किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसकी लेंथ कंसिडरेबल है। डू यू अंडरस्टैंड? यानी कितनी चीजें हो गई? दो चीजें। उसके बाद चाहे पॉइंट ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट विद कंसिडरेबल लेंथ हो, कंसिडरेबल, इसमें भी दो टाइप्स आते हैं, क्योंकि ट्रेन को अगर क्रॉस करना है, ट्रेन को तो चलना ही चलना है। अब दूसरा ऑब्जेक्ट या तो रुका हुआ होगा या तो मोशन में होगा। डू यू अंडरस्टैंड? यानी जिसको क्रॉस कर रहा है या तो वो मोशन में है या तो वो क्या है, या तो वो रेस्ट पे है। जैसे प्लेटफॉर्म है वो तो कभी चलेगा नहीं, वो रुका हुआ है। ब्रिज है वो तो रुका हुआ है, टनल है वो तो रुका हुआ है। ट्रेन वो रुकी हुई भी हो सकती है, दूसरी चल भी सकती है। उसमें भी दो चीजें, या तो सेम डायरेक्शन में चल रही होगी या तो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही होगी। बताओ क्लियर है या नहीं है मैं क्या कह रहा हूं? सिमिलरली ये भी चीज है, साइकिल वाला है वो रुका हुआ है, ट्रेन ने उसको क्रॉस किया। दूसरी बात ये दिया जाता है साइकिल वाला है वो भी मोशन में है, अब ट्रेन को उसको क्रॉस करना है। आप समझे? तो ऐसी चीजें आती है। तो इन शॉर्ट हमें यहाँ पे क्या देखना है? हमें यहाँ पे वो चीजें देखनी है कि जब आपकी ट्रेन जो है क्रॉस करती है किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को या किसी कंसिडरेबल लेंथ वाले ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है, ठीक है। उसमें भी हमने बोला दो टाइप्स है, या तो वो ऑब्जेक्ट जो है रुका हुआ है या तो वो मोशन में है। मोशन में अगर है तो दो तरीके, या तो इन मोशन विद ट्रेन होगा या तो वो इन ऑपोजिट मोशन टू दैट ऑफ ट्रेन होगा। बताओ क्लियर है? जब ऑपोजिट या इन मोशन है यानी दोनों मोशन में है, तब हम क्या कंसीडर करेंगे? रिलेटिव वेलोसिटीज कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? रिलेटिव वेलोसिटीज कंसीडर करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? अब क्रॉस सीखते हैं, क्रॉस क्या होता है, ठीक है। वी विल स्टार्ट विद द पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड वी विल अंडरस्टैंड व्हाट क्रॉस मींस। ओके, लिसन टू मी केयरफुली नाउ। देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अंडरस्टैंड करना, मैं पहले पेन से समझाता हूं। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पर्सन है और ये ट्रेन आ रही है,
ठीक है, समझ आ रहा है? देखो यहां से देखो, सामने ट्रेन आ रही है, इंसान यहाँ पे है या यहाँ पे कोई पोल छोड़ है, ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई। जब ये यहाँ पहुंचती है, कहाँ पे? बिल्कुल इसके पास। अब से हम टाइमर अपना स्टार्ट करते हैं। क्या करता है टाइमर? मान लीजिए आपने टाइमर स्टार्ट किया 00.00 कर लिया स्टार्ट अपने टाइम। उसके बाद जब आपने टाइमर स्टार्ट किया, यहां से हम टाइम नोट करते हैं। एंड जब ट्रेन आगे निकल गई, आगे निकल गई, आगे निकल गई, जो ही ये इसकी डायमेंशन को क्रॉस करती है, डू यू अंडरस्टैंड? यानी पहले जब इसका हेड बिल्कुल इसके पास हो, हाँ, उसके बाद जब ये चलते 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 कहां पहुंच गई, इसका टेल इसको क्या कर जाता है? क्रॉस कर जाता है। हम बोलते हैं ट्रेन ने इसको क्रॉस किया। ट्रेन ने क्या किया? क्रॉस किया। ट्रेन क्रॉस तब करती है जब उसका हेड, उसका टेल जो है, ट्रेन का जो टेल है वो इसको क्या कर जाएगा? पार कर जाएगा। जहां पे जब पार करेगा वही हमारा क्या होता है? वी से दैट इट हैज क्रॉस्ड। लेकिन अब अगर तुमसे पूछा जाए कितने टाइम में क्रॉस किया, कितने टाइम में क्रॉस, मतलब यहां से नहीं होता, ट्रेन यहां से आ रही है हम तब से चेक करेंगे, ना ना ना, ट्रेन तो बहुत दूर से भी आ सकती है। ट्रेन का जो क्रॉसिंग टाइम है वो चेक होता है जब ट्रेन इधर पहुंची, यहां से लेके बिल्कुल कहां तक? यहां तक। डू यू अंडरस्टैंड? यही होता है तुम्हारा क्रॉसिंग टाइम। डू यू अंडरस्टैंड? टाइमर कब से शुरू करना है? जब इसका हेड जो है ऑब्जेक्ट के पास पहुंच गया। जो ही टेल क्रॉस करेगा हम बोलते हैं इसने क्या किया? शाबाश, सारे बताओ, इसने क्या किया? इसने क्रॉस किया। और वही टाइम, जितने टाइम में इसने क्रॉस किया उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग टाइम बोलते हैं। अब जरा ऐसे भी अंडरस्टैंड करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा, लेकिन मैं इसको एक छोटी सी लाइन से बना रहा हूँ, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला, इसकी हम लेंथ को क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है? लेंथ को नेग्लेक्ट किया तभी जाके आप इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। वो थोड़ी सी जो डिफरेंस आ जाएगी वो कोई खास डिफरेंस होती नहीं है, नेग्लिजिबल डिफरेंस। इसीलिए हम इनको क्या कंसिडर करते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ नो लेंथ, ऑफ नो डायमेंशंस। यानी यहाँ पे जैसे कोई पोल है या टी स्टॉल है, व्हाटएवर इट इज, ठीक है? ट्रेन आ गई यहाँ से, ये लो, ये ट्रेन है। मैंने क्या बोला? जब ट्रेन यहाँ पे होगी, ठीक है, ये ट्रेन जब ट्रेन यहाँ पे होगी, यहाँ से हम क्या देखेंगे? क्रॉसिंग टाइम। क्रॉसिंग टाइम अपना शुरू करेंगे। पूरा सुनना क्या कह रहा हूँ। ट्रेन की लेंथ मान लीजिए एल, कितनी? ट्रेन आ रही है यहाँ से हमने क्रॉसिंग टाइम शुरू किया, ठीक है? अब ये क्रॉस कब करेगी? कब बोलेगे आप इसने इसको क्रॉस किया? जब ट्रेन किधर पहुंचाएगी। बोलो क्लियर है या नहीं? ये you will say that train has crossed, क्योंकि इसके टेल ने आप क्रॉस किया। ये हेड है, ये हेड था पहले, ये टेल था, ये अब हेड है और ये क्या है? क्लियर है? यानी पहली सिचुएशन यहाँ, फिर सिचुएशन, यानी जितने टाइम में इस सिचुएशन से इस सिचुएशन पहुंच गया उसी टाइम को हम बोलते हैं क्रॉसिंग टाइम। बताओ क्लियर है यार? yes, इतना क्लियर हो गया? कैन यू टेल मी इन क्रॉसिंग टाइम हाउ मच लेंथ हैज अ ट्रेन कवर? L. वंडरफुल। कैसे? तो भाई यहां से देखो, यहां पे हेड था, हेड कहां से कहां पहुंच गया? यहां से लेके, अरे कोई बंदा जैसे यहां पे खड़ा था वो कहां पहुंच गया? वो समझ आ रही है तुम्हें बात? और देख भी सकते हो तुम, ट्रेन यहां थी, यहां से हमने शुरुआत की, ट्रेन कितनी आगे निकल गई? इतनी आगे निकल गई। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है? या यहां पे देखो टेल, पहले टेल कहां थी? यहां, अब टेल कहां पहुंच गई है? कितनी लेंथ कवर करती है? भाई जो एक पार्ट ट्रेन का कवर करेगा वही पूरी ट्रेन भी कवर कर रही है। वो समझ आ रहा है यानी? यानी तुम इतना बोल सकते हो पॉइंट ऑब्जेक्ट के टाइम पे ट्रेन जो है इन क्रॉसिंग टाइम कितना लेंथ कवर करती है? लेंथ ऑफ इट्स ओन। कितनी डिस्टेंस कवर करती है? लेंथ जितनी इस ट्रेन की है उतनी डिस्टेंस वो कवर करती है क्रॉसिंग टाइम में। तो मैंने क्या बोला? इन केस ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, इन क्रॉसिंग टाइम, train covers distance equal to its own length. ठीक है? इसमें एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो सारा कंट्रीब्यूशन जो है ये डिस्टेंस का, ये किसकी कंट्रीब्यूशन है? ट्रेन की कंट्रीब्यूशन है। ठीक है? आई बात समझ? यहाँ पे रिलेटिव तो आएगा नहीं, है? अगर रिलेटिव लोगे भी तो दूसरी वेलोसिटी जीरो है, वो वहीं का वहीं अपना पहुंच जाएगा। यानी इस डिस्टेंस को कवर सिर्फ ट्रेन कर रही है क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्ट रुका हुआ। ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? मान लीजिए अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं, अब ट्रेन के पास जो है वो प्लेटफॉर्म दिया है, ये मान लो प्लेटफॉर्म क्या है?
अब ये नहीं है ट्रेन को जरूरी इसके ऊपर चढ़ना है तब जाके क्रॉस करेगा, नहीं सर, साइड से भी क्रॉस हो सकता है, ठीक है। ट्रेन इधर से आ रही है, ये ट्रेन इधर से आ रही है, क्या यहाँ से मैं क्रॉसिंग टाइम मान लूं? नहीं, जब ट्रेन किधर पहुंच जाएगी, यहाँ पे जब ट्रेन पहुंचेगी, मान लीजिए ये ट्रेन पहुंच गई, अब आप बोलेंगे कि अब क्रॉसिंग टाइम आपने शुरू कर, समझ आ रही है? कब क्रॉस होगा? जब पूरा का पूरा ट्रेन, ये ट्रेन का हेड है, ये ट्रेन की क्या है? टेल है, ठीक है। जब ये ट्रेन इस पूरे को क्रॉस करेगा, क्रॉस कब करेगा? जब यहां पे पहुंचेगी, देखो बोलो क्लियर हो? यानी जब आपकी ट्रेन यहाँ पे थी, पहले यहाँ से क्रॉसिंग टाइम शुरू किया, जब ये सिचुएशन बन गई, यहाँ पे ट्रेन ने क्या कर लिया? क्रॉस कर लिया। तो मुझे बता सकते हैं इसने कितनी लेंथ क्रॉस की होगी? एक, अगर मैंने इसकी लेंथ L1 मानी और प्लेटफॉर्म की लेंथ L2 मानी, तो बोलिए कितनी डिस्टेंस क्रॉस किया? L1 प्लस L2। आप ऐसे भी देख सकते, देखो हेड यहाँ था, हेड कहाँ पहुंच गए? तो बताओ कितनी डिस्टेंस होगी? देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस होगी? L2, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है? L1। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेबल लेंथ होता है, ठीक है, और ट्रेन उसको क्रॉस करती है, ठीक है, समझ आ गया? तो ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी क्रॉसिंग टाइम? द लेंथ ऑफ बोथ दैट ऑब्जेक्ट जिसको क्रॉस किया और अपनी लेंथ। बताओ क्लियर है? ठीक है, एडिशन ऑफ बोथ। समझे या नहीं समझे? आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो पहले टेल, मानो कोई पर्सन यहाँ पे बैठा था, ये टेल, ठीक है भाई, ये टेल यहाँ पे है, इन क्रॉसिंग टाइम, ठीक है, ये टेल कहाँ पहुंच गई? यहाँ पहुंच गई ना, यानी इस बंदे ने भी इतनी डिस्टेंस कवर की। हर कोई बंदा, हर कोई पॉइंट जो है वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? L1 प्लस L2 डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। बताओ क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो याद देखो टेल यहाँ से लेके कहाँ पहुंच गई? यहाँ पहुंच गई। यहाँ से यहाँ तक कितना है? L1। यहाँ से यहाँ तक कितना है? L2। सो इट इज L1 प्लस L2। तो आपने दूसरा पॉइंट क्या देखा? अगर आपका क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेबल लेंथ है, so in that case in crossing time train covers distance in crossing time equal to in crossing time the train covers distance equal to addition of length of train and length of that object. Is it clear? Is it clear? ठीक है, तो क्या इससे हमें स्पीड भी पता चलेगी ट्रेन की? बिल्कुल पता चलेगी। We can easily get it. फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई बोलेगा सर रुक जाओ, इसी बेसिस पे मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बताता हूँ, क्योंकि हमें क्वेश्चंस क्योंकि करनी करनी। मान लो मुझे दिया गया है ट्रेन ने 10 सेकंड में एक इंसान को क्रॉस किया, कितने सेकंड में? और ट्रेन की जो लेंथ दी गई है वो दी गई है 500 मीटर। कितनी दी है? ये ट्रेन की लेंथ दी है। क्या दी है? लेंथ दी है। ट्रेन की लेंथ दी है 500 मीटर, और बोला है उसने किसको क्रॉस किया? क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग, कहीं पे भी हो सकता है, ऑन अ प्लेटफॉर्म। मगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना नहीं बोला, इसने किसको बोला है? यानी इंसान को क्रॉस कितने टाइम में करती है? 10 सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ? यानी 10 सेकंड जो तुम्हारा है क्रॉसिंग टाइम दिया हुआ है, और क्रॉसिंग टाइम में कितना लेंथ कवर किया ट्रेन ने? 500 मीटर। तो स्पीड क्या होगी ट्रेन की? तुमने बोला 500 डिवाइडेड बाय 10, कितना आ गया? यानी उसकी ट्रेन की स्पीड जो होती है वो 50 मीटर पर सेकंड होती। अगर तुमसे पूछा जाता किलोमीटर पर आवर में बोलो, मैंने कल तुम्हें बताया अगर 1 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या करते हैं? हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। अगर 1 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना हो इनटू 1 किलोमीटर यानी किलोमीटर पर आवर में, तो हम 18/5 से करेंगे मल्टीप्लाई। किससे करेंगे? कल बताया ना मैंने, बताया या नहीं बताया? ठीक है, कहां से आया वो भी बताया मैंने। इज इट क्लियर? जिसने नहीं देखा वो कल वाला वीडियो देखो, मैंने सीधे सीधे बताया हुआ। 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो सीधे से क्या कर लो? 5/18 से मल्टीप्लाई करो। इज इट क्लियर? क्यों होता है ऐसा? बार बार मैंने बताया 1 किलोमीटर के बदले में कितना लूंगा? 1000 मीटर्स। ओके, एक और में 3600 सेकंड।
ओके, और आर का मतलब कितना हो गया, आपने बोला 60 मिनट्स, मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड्स। डू यू अंडरस्टैंड? अब जरा ये काट लिया आपने, ये काट लिया, ये हो गया 2 5 ये हो गया 2 3 तो ये आ गया आपका 5/18 मीटर पर, यानी 1 किलोमीटर पर आर इज नथिंग बट 5/18 मीटर पर सेकेंड। डू यू अंडरस्टैंड? तो अगर तुम्हारा 10 किलोमीटर पर आर है तो वो किसके बराबर होगा, 5/18 इंटू 10। इज इट देयर? समझे या नहीं समझे? ऐसे ही उल्टा, तो ये खास ख्याल रखिए, अगर मुझे यहीं पे देखना हो तो मैं इसको ये भी लिख सकता था 5/18 इंटू 50 किलोमीटर पर आवर। बोलो क्लियर है आप? सही है कि 18/5 इट विल बी 18/5, याद रखिएगा इसको। ये बन जाएगा आपका 18/5, ये गया 10 से तो ये बन गया आपका 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, यानी ट्रेन की अपनी स्पीड। रिलेटिव स्पीड तो है ही है ये, क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है, तो ये इसकी अपनी स्पीड है ट्रेन की। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हाँ या ना बताओ? ठीक है, समझे या नहीं समझे? तो ये है क्रॉसिंग टाइम का कंसेप्ट। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए, इसमें कहां पे चेंजेस आती है जहां पे बच्चे फिर बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे बच्चों को कंफ्यूज होने के लिए तो ये भी काफी है, ठीक है, लेकिन अब अगर तुम्हारा क्या होता है ना, तुम्हारा दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो भी चल रहा है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेबल लेंथ तो बता दिया मैंने, अगर वो भी चल रहा है तब क्या होगा? मान लो तुम्हें दिया हुआ है ट्रेन चल रही है, ठीक है, ट्रेन चल रही है 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, हाँ ठीक है, तुम्हें ऐसे ही दिया गया है 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेन चल रही है, या मुझे ऐसे दिया गया, इसको छोड़ दो, ये v1 वेलोसिटी से चल रही है, क्या चल रही है, और यहां से जो पर्सन, यहां से एक छोटा सा स्कूटर चल रहा है, लेकिन छोटे से स्कूटर को भी मैं क्या मानूंगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट ही मानूंगा ऑफ नो लेंथ, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो यहां की तरफ चल रहा है, कार की तरफ चल रहा है v2 स्पीड से, कितनी स्पीड से, v2 स्पीड से, ठीक है। अब मुझे बोला गया है जी बताओ ट्रेन ने इसको क्रॉस किया, इसमें जरूरी नहीं है सिर्फ ये लिखा जाए ट्रेन ने इसको क्रॉस किया, ये भी लिखा जा सकता है मैंने ट्रेन को क्रॉस किया। नहीं आ रही है बात समझ? हाँ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्रॉस का मतलब क्या है, क्योंकि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, उसमें तो कोई चेंज नहीं, लेकिन इस लेंथ ऑफ ट्रेन को कवर किसने किया, किस वेलोसिटी ने किया, क्या खाली इसने किया, इसने किया, दोनों ने किया, क्योंकि ये रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों हेल्प कर रहे हैं डिस्टेंस को कवर करने में, कल पढ़ाया मैंने, नहीं आई बात समझ? दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हम लिखेंगे v1 प्लस v2, क्योंकि अभी जो डिस्टेंस है वो सिर्फ आपका ट्रेन कवर नहीं कर रहा है, ये भी हेल्प कर रहा है। नहीं आ रही है बात समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? यस और नो? ठीक है, ये हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात। बीच में बोला जाता है ट्रेन जो है, फॉर एग्जांपल ट्रेन है, ये v1 वेलोसिटी से, दूसरी ट्रेन भी चल रही है v2 वेलोसिटी, लेकिन इसी डायरेक्शन में, इसकी लेंथ दिया हुआ है L1, इसकी लेंथ दिया हुआ है L2, दोनों सेम डायरेक्शन, लेकिन तुमसे बोला गया है v1 जो है बड़ा है v2 से, अगर v1 बड़ा है v2 से तब 100% ये इसको क्रॉस करेगी एक टाइम पे, वो करेगी या नहीं करेगी? और अगर v1 बड़ा है v2 से, क्या ये इसको क्रॉस करेगी? हाँ या ना बताओ? करेगी क्रॉस, क्यों? क्योंकि ज्यादा वेलोसिटी है, एक टाइम पे तो क्रॉस कर ही लेगी, ठीक है। अभी आधे बच्चे बोलेंगे सर कहां से हमें पता है, क्या पता इसको यहां से वहां तक ही जाना हो? अरे वो छोड़ दो सर, इनफाइनाइटली चलने दो, एक ना एक टाइम पे तो चलना ही, क्योंकि ये डिस्टेंस आस्ता आस्ता इनके बीच वाली क्या होती रहेगी, कम कम होती रहेगी, यानी रिलेटिव डिस्टेंस, यानी चेंज इन डिस्टेंस। पहले अगर कुछ डिस्टेंस थी अब वो सेम नहीं रहेगी, अब विद टाइम कम कम होती जाएगी, ठीक है। मुझे बोलो इन क्रॉसिंग टाइम, अगर मुझे क्रॉसिंग टाइम निकालना हो, क्रॉसिंग टाइम किसके बराबर होता था, डिस्टेंस बाय स्पीड, वही होता था ना, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस किसके बराबर होगा, L1 प्लस L2, क्योंकि जब क्रॉस होगा उसमें कोई शक नहीं है कि वो क्रॉस का मतलब होता है दोनों के बीच की डिस्टेंस। डू यू अंडरस्टैंड? दोनों का लेंथ का एडिशन होगा, है ना। क्रॉस कब बोलेंगे, ट्रेन होगी तो क्रॉसिंग टाइम स्टार्ट कब करेंगे हम, जब ये ट्रेन यहाँ पहुंची, और क्रॉस कब बोलेंगे, क्रॉस हो गया जब इसका टेल यहाँ होगा, तो टोटल लेंथ अब इनके बीच में कितनी होगी, L1 प्लस L2, यानी क्रॉसिंग टाइम में टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है ये। लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है, इसने कितना कवर किया,
ये इनके बीच का डिफरेंस है, इनके बीच की डिस्टेंस है। बताओ क्लियर है? बस यही फर्क है जो मैंने कल परसों पढ़ाया, वो समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो ये इनके बीच की यानी आपस में रिलेटिव डिस्टेंस की बात कर रहा है। लेकिन इस रिलेटिव डिस्टेंस को कवर कौन करता है? क्या एक ही वेलोसिटी, क्या ये खाली हेल्प कर रही है? नहीं सर, दोनों कर रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिव हेल्प कर रहा है, ये पॉजिटिव हेल्प कर रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में जा रही है ना, वो समझ आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा सर, वहां पे क्या लिखूंगा? v1 माइनस, बस दैट्स इट। दिस व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। समझे या नहीं समझे? जिसने नहीं पढ़ा होगा ये, वो उसको जाके वापस, वैसे आप सारे आए थे उस दिन, है ना, तो आप जाके आराम से देख लीजिए क्या बोला गया है, ठीक है। सो इवन इफ यू हैव अ वॉकिंग, यू हैव अ रनिंग ऑब्जेक्ट और यू हैव अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, इट डज नॉट मैटर। जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट आता है, हम क्रॉस की बात करते हैं और वो भी चल रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी चल रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी वाला कांसेप्ट आ जाएगा। डिस्टेंस तब रिलेटिव डिस्टेंस होगी, अदरवाइज वही कांसेप्ट है, ये दो कांसेप्ट है। उठा के क्वेश्चंस कर देते हैं। नहीं, क्वेश्चंस मैं नहीं करूंगा, क्वेश्चंस आप आज निकालेंगे नेट से। मैंने बोला था ना मैं ट्रेन प्रॉब्लम दूंगा, उठाओ, निकालो 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 पहले इंटरनेट से, जो जो क्वेश्चन मिल रहा है निकालो इंटरनेट से। हाँ हाँ निकाल दो पीडीएफ इसका। मैं तुम्हें आज रैंडमली दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे जो सिखाना था वो मैंने सिखाया, मुझे जो सिखाना था वो मैंने सिखाया, ठीक है। मुझे जो बोलना था, जो भी कुछ इसमें था, वो मैंने बता दिया। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो दिखाता हूं। अब मैं आज क्यों बोल रहा हूं तुम लोगों को क्वेश्चन दे दो, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाऊंगा अप्रोच, ठीक है। पहले एक दो क्वेश्चन दे दो, उसके बाद मैं खुद दिखाऊंगा। चलो जल्दी। शाबाश। कोई भी एग्जाम देखो क्या बोल रहा है, सुनो आप पहले। टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 120 meters and 180 meters respectively are running in opposite direction at speed of okay in what time will they cross each other? अब देखो मेरी बात सुनो, एक किलोमीटर पर है, किलोमीटर पर है। इसको कन्वर्ट करने के लिए इनटू मीटर पर सेकंड क्या करते हैं? याद है सबको? याद है? यानी आ जाएगा 10 into 518 यानी 50/18, 50/18 ये आ जाएगा 300 divided by 50/18। 18 ऊपर गया, 50 नीचे आया, ये 6 से कटा, आंसर 108 सेकंड्स। ठीक है, मैंने हाथ में नहीं उठाया था। ओके, अब सुनो मैंने क्या बोला, इधर देखो, जो पढ़ा है वही है। मैंने पेन उठाने के बगैर तुम्हारा इसका आंसर दे दिया, एंड आई कैन डू इट ऑलमोस्ट इन ऑल क्वेश्चंस। यहां से देखो क्या, टू ट्रेन्स, यहां से साथ, टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 120 एंड 180 मीटर रेस्पेक्टिवली रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं और उसके बाद बोला है एट स्पीड 50 किलोमीटर। सबसे पहली चीज जो है ये देखो, एक किलोमीटर और यहाँ मीटर, सबको मीटर में ही रखो, मीटर पर सेकंड में लाओ सब, ठीक है। ये कह रहा है ये क्रॉस करते, कहता है इन विच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर। अच्छा, जब ये क्रॉस करेंगे टोटल लेंथ कितना किया हुआ है इन्होंने कवर? 120 प्लस 180 कितना हो गया? यानी इनकी रिलेटिव डिस्टेंस जो है, रिलेटिव वर्ड यूज कर रहा हूं, वो कितनी है? 10%। ठीक है, उतना ही किया होगा आपस में कवर, 300 मीटर। सन्ना क्लियर हो रहा है या नहीं? हाँ, तो मुझे बोलो लेकिन किस स्पीड से कवर हुआ है, किस स्पीड से कवर हुआ होगा? शाबाश। ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये ऑपोजिट। अरे फिर क्या बोल रहे हो आप? ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये तो 50 प्लस 40 आ जाता है, isn't it? तो ये तुम्हारा 90 बन जाता। तो 90 अगर बनता, ठीक है, यहां से देखो ये तुम्हारा 90 बनता। मैंने 50 माइनस 40 किया था, मुझे लगा था ये सेम डायरेक्शन। 50 प्लस 40 कितना होता है? 90 इंटू 5/18 जब इसको करोगे तो ठीक है, ये 25 आ गया। नहीं आ रही है बात समझ? ये 25 आ गया। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, यहां से देखेंगे आपको
यहां से देखेंगे, देखो ये आ जाएगा 50 प्लस 40 किलोमीटर पर आवर, तो वो हो गया 90। लेकिन 90 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड होता है? 5/18। ये कितना आ गया? 25। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, यानी आ गया 25 मीटर पर सेकंड। आई होप यू गॉट दैट, समझ आ गया? ठीक है, अब मुझे देखना है कि इसका आंसर किसके बराबर है। अब मुझे देखना है इसका आंसर किसके, तुम्हें क्या पूछा गया है? तुम्हें क्या पूछा गया? कितने टाइम में ये क्रॉस करेगा? यहाँ पे मीटर है, मीटर मीटर कट गया, 25 से गया, ये हो गया 10, तो ये 12 तुम्हारा आंसर, यानी तुम्हारा आंसर जो है 12 सेकेंड्स होगा। कितना होगा? 12 सेकेंड। इज इट क्लियर? वो जो मैंने किया था मुझे लगा था सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, मैंने पढ़ा था सेम डायरेक्शन इसका अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है? तो फिर 108 सेकंड लगते। कितने लगते? 108 सेकंड लगते। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। हो गया क्लियर? क्लियर हो गया, यही पढ़ा है मैंने। उठा, बोलो दूसरा क्वेश्चन, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। A man sitting in a train हाँ, which is traveling at 50 kilometers per hour. ओके। Observe that a good train. गुड्स ट्रेन, गुड्स ट्रेन यानी वो ट्रेन जो माल उठाता है, हाँ, ठीक है? traveling in हाँ। opposite direction takes 9 seconds to pass him. अब सुनो मेरी बात, अच्छा सवाल। अ मैन सिटिंग इन अ ट्रेन, हाँ फिर, In a train which is traveling at 50 kilometers per hour. which is traveling at 50 kilometers per hour, observes that a goods train that a goods train traveling in opposite direction traveling in opposite direction takes 9 seconds to pass him. takes 9 seconds To pass him. to pass it. If the goods train is 280 meter long, If goods train is 280 meter long, find its speed. find its speed, यानी इसकी स्पीड होगी। सबसे पहली चीज देखिए, अच्छा सवाल है। अगर मैन ट्रेन में बैठा है और वो ट्रेन कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है, यानी मैन भी उसी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है? और अगर ये बोला गया है that he observes that a goods train traveling in opposite direction takes 9 seconds to pass him, it does not mean it is passing a train. वो इंसान को पास कर रही है, जो इंसान 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अरे इंसान को पास कर रही है, ट्रेन ऐसे निकली, उसको क्या करना? पूरी ट्रेन को, वो अपनी ऑब्जर्वेशन बोल रहा है। यानी तुम्हारे लिए ये पता है सिचुएशन कैसी है? मान लो तुम्हारा मैन यहाँ पे बैठा है, ठीक है, क्योंकि दूसरी ट्रेन ऑपोजिट है। मैन मान लो यहाँ से चल रहा है, किस स्पीड से चल रहा है? दूसरी जो ट्रेन जो आ रही है, ट्रेन इधर से आ रही है, किस स्पीड से आ रही है मुझे नहीं पता, मैंने लिखा x किलोमीटर पर आवर। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा? x किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर? यस और नो? सारे बताओ समझ आ रहा है या नहीं? ठीक है, तो ये ट्रेन इसको क्रॉस जब करेगी तो डिस्टेंस कितना कवर होगा? लेंथ ऑफ द ट्रेन, उसमें कोई शक है? हाँ 280 meter. Train की length. हाँ, दैट इज फाइन, वेरी गुड, वो तो दिया हुआ है। मैं सोचा तुम क्या दे रहे हो। तो यानी इन 9 सेकंड्स इसने कितना टाइम लगाया कवर करने को डिस्टेंस? 9 सेकंड। हाँ, 9 सेकंड लगे हैं ना क्रॉस करने में, 9 सेकंड क्रॉस करने में लगे हैं। और लेंथ कितनी है जितनी क्रॉस हो गई? 280, क्योंकि इंसान की लेंथ तो कुछ नहीं है। तो तुमने बोला सर इसका मतलब ये हो गया जो हमारी डिस्टेंस है जो कवर हुई है वो हुई है 280 मीटर। वो समझ आ रहा है हाँ या ना बोलिए? जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो हुआ है 280 meter. कितने टाइम में हुआ है? 9 seconds. 9 सेकंड्स में कवर हुआ है। ओ बताओ क्लियर है? Yes sir. ये 9 सेकंड्स में कवर हुआ है इतनी डिस्टेंस, तो क्या मैं स्पीड निकाल सकता हूँ? Yes sir. क्या मैं स्पीड निकाल सकता हूँ? तुमने बोला सर स्पीड टाइम कितना दिया था? 9 सेकंड्स, ठीक है, तो मुझे बोलिए स्पीड कितनी होगी? 280 डिवाइडेड बाय, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ इतना? ये हुआ 280 डिवाइडेड बाय 9 जो होगी ये स्पीड होगी। लेकिन पहले एक चीज जरा अच्छे से देखना आप लोग, ठीक है? अगर ये है तुम इसको छोटा भी कर सकते थे। ये कितना जाएगा? समझ सारे मुझे बताओ, किससे जाएगा? नहीं जाएगा। ये 930 कितना होता है? इधर से नजर रखो, 930 कितना होता है? 270 बचा कितना? 10। डू यू अंडरस्टैंड? ये आ जाएगा 31 1/9. 1/9 या 1/3?
31 से कितना गया 279 279 गया ना 279 और आ जाएगा 1/। होता नहीं है। अच्छा आपने यही बोला। ये इसका क्या आ गया मुझे ये नहीं देखना, ये इसकी क्या आ गई स्पीड, लेकिन किसकी स्पीड आएगी ट्रेन की, ये रिलेटिव स्पीड आ गई मैन एज वेल एज ट्रेन। अब बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, वो समझ आया या नहीं आया। ये मैन की भी है और किसकी है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से रिलेटिव स्पीड कितनी होनी चाहिए थी, इधर देखो मैं 280/9 नहीं लिखूंगा, इसको फ्रैक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे हिसाब से कितनी थी मैन 50। देखो ये ट्रेन इधर से ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये कितना है 50 किलोमीटर, और ये कितना है, इसको मैंने x मान लिया है। और बताओ क्लियर है या नहीं, समझना मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ। यानी 50 किलोमीटर पर आवर को सबसे पहले मैंने क्या किया मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की कोशिश। कितना होता है मीटर पर सेकंड में, सारे बताओ मुझे। तुमने बोला 5/18 होता है। अगर मैं इसको करूं ये 9 आ गया, ये 25 आ गया, इसीलिए डरना नहीं चाहिए। देखो 9 आ गया ना नीचे, ये कितना बन गया, तुमने बोला 125/9। ये किसकी स्पीड है, ये किसकी स्पीड है, खाली ये मैन की है, ठीक है। मैन की स्पीड इतनी, ठीक है। रिलेटिव स्पीड कितनी है, ये मान लो ये v1 के बराबर क्या है, और जो गुड्स ट्रेन की वेलोसिटी है उसको मैंने v2 लिखा है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मुझे पता कि v1 प्लस v2 जो है वो किसके बराबर होगी 280 बराबर। समझ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे v1 किसके बराबर दिया हुआ है 125/9, तो v2 किसके बराबर आएगा 280/9 माइनस 125/9। बचा कितना, शबा जल्दी बताइए। आपने बोला 155/9, ये तुम्हारी क्या आ गई v2 की स्पीड। लेकिन अगर किलोमीटर्स पर आवर में लेना होगा तो तुम इसको इंटू 18/5 किलोमीटर्स पर आवर लिखोगे। 5 से ये गया, ये हुआ 31, ये गया 2 से, तो तुम्हारी स्पीड जो है वो 62 किलोमीटर पर आवर। किसको समझ नहीं आया हाथ उठाओ। ठीक चलेगा, क्लियर हुआ, हाँ श्योर। इजी क्वेश्चन है, हाँ इजी लग रही है। ये अब इजी लगेगा जब मैंने तुम्हें पूरा इसका जिस्ट दे दिया। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक और ऑलराइट, व्हिच बैच आर यू फ्रॉम? फ्रेशर कौन सा वाला, एसएसबी वाला? दरवाजा बंद करो। एक क्वेश्चन क्या नहीं कर रहा। चलो चलो भाई, 2 स्टेशंस, रुक जा, यहाँ से भी क्वेश्चन निकालो क्वेश्चंस निकालो नेट से, वेट से, जो भी है दे दो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये समझ आ रहा है, फिर से बताओ। ये सब समझ आया। ये समझ आ गया, यानी जब भी आपके दो ऑब्जेक्ट्स चल रहे हैं तो क्रॉसिंग जब होगा, जो उसकी स्पीड निकलेगी वो उस ट्रेन की खाली स्पीड नहीं है, वो दोनों की मिला के स्पीड है। लेकिन क्योंकि बिकॉज इन दिस केस बोथ वे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो द रिलेटिव वेलोसिटी वाज एडिशन ऑफ द टू वेलोसिटीज। एक की वेलोसिटी थी या दूसरी आराम से निकल जाती। बोलो हाँ या ना। Boys at the back, did you understand? Yes or no? 100%? 100% है? तुम 100%? चलो बता क्रॉसिंग पे ही बताओ पहले। शाबाश। बता। 2 stations P and Q are 110 kilometers apart on a straight track. One train starts from P at 7 a.m. and travels towards Q at 20 km/h. Another train starts from Q at 8 a.m. and travels towards P at a speed of 25 km/h. इसमें टाइम पूछा गया होगा, मीट कब करते हैं? At what हाँ टाइम मीट करना ये है। इसमें इधर आ, डायरेक्ट सुनो। क्वेश्चन पढ़ के फिर लगता है इजी है, फिर ये बकवास है। ये क्या है, देखो क्या बोला, ये P है, ये क्या है, क्या है डिस्टेंस बिटवीन द टू? 110 kilometers. 110 किलोमीटर। फिर Yes sir. On a straight line. हाँ बोलता है फर्स्ट ट्रेन जो है वो P से स्टार्ट कर रही है 7 AM पे 7 AM पे स्टार्ट। हाँ सर, और स्पीड Q की तरफ जा रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ अनदर ट्रेन जो जा रही है सर वो Q से P मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। हाँ वो निकल रही है 8 बजे।
8 बजे निकल रही है। हाँ। अच्छा। और स्पीड है सर 25 किलोमीटर पर आवर, ये तो उनका मीनिंग है। सुनो भाई, ये क्रॉसिंग वाला सवाल है, कल वाला सवाल है जो कल से कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बताऊंगा इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का। ये 7 बजे निकली, हाँ, तब तो ये नहीं निकली है, नहीं निकली है ना, लेकिन ये घंटे को चली होगी या नहीं चली होगी? हाँ या ना? अगर ये घंटे को चली होगी तो कितना चली होगी एक घंटे में? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर खत्म हो गए, बचे कितने? अब 90 किलोमीटर जो है, अब दोनों ट्रेवल कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, दोनों की मिला के स्पीड से, मिलाने वाली स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर। ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, यानी 90 डिवाइडेड बाय 45 हो गया 2 घंटा। आंसर आया बात तुम्हें आया समझ में? नहीं आया? तुम्हारे लिए तुम नए बच्चे। ये अनफॉर्चुनेट है, ये वीडियो चल रहा है, ठीक है। इससे बच्चों को क्या हो गया, ये हो गया बस हमें वीडियो मिल रहा है, वो भी लाइव लेक्चर का, बैठे के घर में बैठ जाते हैं। ये जो नए बच्चे हैं वो ये ना करें, ठीक है। ट्राई टू कम हियर सो दैट यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज। आई बात समझ? ऐसे तो ये मैक्सिमम बच्चे, हालांकि पहले से नहीं किया आप, क्योंकि फ्रैगमेंट है इसका, इसीलिए आप वो घर पे ही बैठ के देखते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं, लेकिन एडवांटेजेस भी बहुत सारी है। अभी तुम तक है, तुम इसको एडवांटेज बनाते हो या डिसएडवांटेज बनाते हो, ठीक है। ये बच्चों ने ही बेचारों ने स्टार्ट किया ऐसा, मेरा लेक्चर रिकॉर्ड करना, उसके बाद पोस्ट करना, ठीक है। डाउट सेशन के लिए किया, डाउट सेशन के लिए किया था, बहुत सारी चीजों के लिए किया था। और रहा सवाल नए बच्चे, ये तुम लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। They have made you sit in the class. They should have first of all told you whether you are allowed here to sit or not. Okay? So this is their mistake. Who have allowed you? किसने बोला आपको अंदर आने? किस मैम ने बोला? बार को हाँ? आपको रीजनिंग के लिए, रीजनिंग कितने बजे से क्लास है? अभी रीजनिंग वाला कोई नहीं आया ना अंदर? 9:45 से क्लास लिया, मैं ही एक्सटेंड कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। क्योंकि इससे क्या होता है ना, बीच में बच्चे को पता नहीं होती है, उसको लगता है पता नहीं शायद सर पढ़ा रहा है, सर के ऊपर से चला गया, ठीक है। इससे डिमोरलाइज हो जाता है इंसान। तो यू शुड नो दैट दिस इज नॉट फॉर यू। ये 35 लेक्चर हुए हैं, ये पुराना लेक्चर, ठीक है, ये खत्म होने आया, ठीक है। तो कुछ बच्चे, नए बच्चे भी बैठ जाते हैं, अपनी मर्जी से बैठ जाते हैं, ठीक है। बट इट्स नॉट फॉर यू। आपका रीजनिंग स्टार्ट हुआ है, रीजनिंग भी ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है, लेकिन रीजनिंग और क्वांट में डिफरेंस है। रीजनिंग और क्वांट में ये डिफरेंस है सर कि अगर क्वांट मिस होते हैं पहले लेक्चर, वो हमेशा रहता है, क्योंकि उसका इस्तेमाल हर जगह होता है। लेकिन रीजनिंग में ये है, एक लेक्चर मिस हो गया तो उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में प्रॉब्लम हो जाती है, नेक्स्ट मॉड्यूल अलग हो। आई बात समझ? बस इतना ही है। We still have 5 more minutes. मैंने 10 तक रखा था, 6-7 मिनट। Take up the question and put up. निकालो क्वेश्चन। हाँ? नेट ही नहीं चल रहा है, मुझे टीचर यहीं से बोल रहा है निकालो कोई भी क्वेश्चन है। जबानी हो रही है सर अभी। अब जबानी हो रही है। आंसर खत्म। ये जल्दी सर एक बार पढ़ लेते ना, फिर कोई भी क्वेश्चन कर लेता है। अब समझ आ गया जो तुम्हें मैंने पहले 10 मिनट में बोला ना ट्रेन के बारे में, वो काफी है इसको खत्म करने में, पूरी ट्रेन की प्रॉब्लम। अब देखो, अब जो भी क्वेश्चन तुम किस किस के निकाल रहे हो, क्वेश्चन किससे निकाल रहे हो, क्वेश्चन किसी भी, किस साइड से निकाल रहे हो, जो मर्जी तो है कौन सी अभी? टेक्स्ट बुक से, टेक्स्ट बुक से, topper.com से, जितने भी है ये सारे एसएससी यूपीएससी लेवल के है। एग्जाम से निकालो सब निकालो। 1-2 और शाबाश। अच्छा, अगर ये सेम डायरेक्शन में चल रहे होते तो क्या होता? मतलब टाइम का क्या रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी था? वो भी पढ़ा है सर, क्यों होगी? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, नहीं निकल पाए हम, नहीं निकाल पाए सर। ये बोल रहे सर इजी है।
दिखाने के लिए नहीं करना है मेरे लिए क्या इजी है, मेरे लिए यहाँ सब इजी है, हम खुद कर अपने लिए करो। जरा तुम मत देखो ये इजी है सर तो क्या हो। हाँ क्या मिल गया क्वेश्चन, सब आ रहा है, सर यहाँ इजी हो रहा है, ये इजी क्वेश्चन करना है, बताओ पढ़ 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 जल्दी है। A train met with an accident, traveling kilometers away from station A. But that is not train problems. Huh? But that is not related to trains. ये कब पढ़ा हुआ एक्सीडेंट? That is related to normal speed in time distance. I want to finish up trains for now. Normal speed travel. Huh? Normal speed. Let's try to find out first of all trains. और ये क्या है जरा ये सवाल भी पढ़ो, मैं देखूंगा तुम्हें या तो आना चाहिए, कल तो पता A train है। met with an accident, traveling It is just that train is met with an accident. Does not mean that it is a train problem and he is talking about the crossing. Crossing जब आती है वो ये वाला था। आप पढ़ो 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 यही वाला था। सुनने सुनो। It completed remaining journey at 75% of the previous speed and reached station B 4.5 hours late. If accident taken place from 20 kilometers further, it would have been only 4 hours late. Then what is the harvest? कल पढ़ाए दो चलो छोड़ो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम डिटो क्वेश्चन। सर, अब next सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ है, यानी एक्सीडेंट के बाद ये किस स्पीड से चलती है, 75% ऑफ द स्पीड। 75% क्या होता है 3/4 होता है। यानी अगर तुम्हारी पहले जो स्पीड थी वो पहले कितनी थी एक्सीडेंट से पहले 4x थी, अब कितनी रह गई। अब बताओ एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ है, 720 kilometers away from 720 किलोमीटर अवे फ्रॉम station A. स्टेशन ए। ये स्टेशन ए है, स्टेशन बी है। 720 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट हुआ। कहता है उसके बाद कि अगर एक्सीडेंट हुआ होता कितने किलोमीटर फर्दर, 120 kilometers. 120 किलोमीटर फर्दर है ना, तो फिर क्या होता, अब 4 hours late हो जाता। पहले में कितना लेट हुआ है 4.5 4.5 आवर्स लेट, यहाँ पे 4 आवर्स लेट। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, इसका मतलब है अगर ये वाली सिचुएशन होती, यहाँ से यहाँ तक 4x था, यहाँ से यहाँ तक कितना था 3x स्पीड, यही था। अब यहाँ से यहाँ जरा देखो, यहाँ से यहाँ तक अब एक्सीडेंट यहाँ पे होना है, यानी यहाँ तक 4x स्पीड, यहाँ से यहाँ तक कितना है स्पीड 3x स्पीड। आई बात समझ, मुझे बोलो यहाँ पे इस पार्ट में क्या कोई चेंज होगी, नहीं, क्योंकि ऊपर भी 4x स्पीड से है, नीचे भी 4x स्पीड से। क्या ये वाले पार्ट में कोई चेंज है, नहीं। कल पढ़ा है ना मैंने ये, तो जितना भी टाइम में डिफरेंस हुआ है वो सारा इसकी वजह से हुआ है, इसी की वजह से हुआ है। तुमसे क्या पूछा गया, क्या निकालो, नॉर्मल स्पीड, तो सबसे पहले x निकालो। 120 तुम्हारी डिस्टेंस है, ठीक है, दो स्पीड से कवर हो रहा है, एक 4x और 3x से कवर हो रहा है, तो तुमने लिखा 4x into 3x डिवाइडेड बाय दोनों का सब्ट्रैक्शन इज x मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा t दैट इज 0.5 आवर्स। नहीं आ रही है बात, 0.5 इज नथिंग बट 1/2। हाँ या ना बताइए सारे, ठीक है। ये देखो ये 12 होता है, 12 से मैंने ये काटा, ये 10 हो गया, ये 20 चला गया, एक x हो गया, x का वैल्यू 20 आ गया, 20 अगर आ गया 4x जो है 80 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे लेकिन चेंज क्या थी, एक्सीडेंट होने के बाद यहाँ पे सिर्फ इतना दिया था 75%। ये जबरदस्त सवाल सारे, ओके, दे आर गुड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। चलो यार ये हो गए। अब ट्रेन प्रॉब्लम तुम्हें मैंने बोला था वो तो तुमने दिया नहीं। सर जी ये इजी है सर, जब तक हो गया we are done with this, we have to start with the boat and speed, but I was telling you that try and please find it out if there is any question, because I have to start with the reasoning part now, okay, reasoning part, the new boys have also come here। जिसको नहीं आएगा वो ग्रुप में डालेगा सर, ग्रुप में डालेगा, मेरे पास ही टाइम नहीं है अभी इन दिनों में कैटर कर पाऊँ किसी भी क्वेश्चन को। हम देंगे सर, अगर नहीं होगा तो फिर आपसे आ जाइए। चलो एक क्विक से देख लीजिएगा क्वेश्चन, आजा मैं क्वेश्चंस दे देता हूँ।
चाहे easy है या मुश्किल है।